नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। इस वक्त हम मौजूद हैं सोहना विधानसभा क्षेत्र के मोहम्मदपुर गुजर गांव में। यहां मेरे साथ कुछ बुजुर्ग लोग मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के यहां क्या कुछ माहौल रहने वाला है, क्योंकि अब तक चुनाव में मात्र कुछ दिनों का समय शेष बचा है। ऐसे में लोगों का जो मन है वो लगभग बन चुका है। फिर भी यहाँ के ग्रामीणों से जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार इस इलाके में किसकी हवा है, किसका जोर ज्यादा है। ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार बाबू जी। क्या कुछ रहेगा यहाँ चुनाव का इस बार? भाई चुनाव में तो अब जोर तो फिलहाल तो सबन का ही है बाबू जी। हाँ। अब किसकी कह दे, हमें है सबन कोई। अच्छा। और सब अपने मन में बना बैठे हैं। अब हम किसकी कह सकते हैं सर। वैसे भारी कौन दिख रहा है आपको? भाई भारी हमारे लिए तो सभी भारी दिख रहे हैं जी। हमें तो कोई भारी ना भारी दिख रहा ना हड़को दिख रहा। हमें तो सब एक साथ दिख रहे हैं। मतलब सब इस जो सियासी दंगल है इसमें सब दांव पेच चला रहे हैं, है ना? अब किसका दांव फिट बैठेगा भी कहा नहीं जा सकता। भाई कुछ नहीं है पता बाबूजी, हम नहीं बता सकते इस बात। हाँ। क्यों बिगड़ पता बता क्या, हमने पता ही ना। हम घर में बैठे रहे हैं, कहीं दिख रहे ना कहीं बढ़े ना। अच्छा, अब मौजूदा जो सरकार है बीजेपी की, इस सरकार में इलाके में काम हुए हैं? भाई इसमें काम तो हुए हैं, कुछ हुए हैं कुछ ना भी हुए हैं। ये तो चलता रहता है, सरकार को काम है। तो ये बात है। नहीं, आपकी नजर में, आप भी देखिए बुजुर्ग आदमी हैं, तो आपकी नजर में इस सरकार का कैसा काम रहा? क्योंकि ये भी 10 साल यहाँ पे रहे हैं, राज करा है। इससे पहले 10 साल कांग्रेस ने राज किया था, फिर इनेलो ने भी राज किया था। तो आपकी नजर में कौन सी सरकार सबसे अच्छा रही? भाई यही सरकार ठीक लगी हमें तो, जो काम किया है, जिसने काम किया है यही सरकार। तो पहले काम नहीं हुए थे? पहले काम कम हुए थे, अब के ज्यादा हैं। अच्छा। अब इस इलाके में क्या क्या हुए हैं जैसे? भाई ये नहीं है पता मुझे तो। बाकी ये रोड है, ये दुनिया भर के काम है तो ये बात है। आपको तनख्वाह मिलती है, पेंशन मिलती है? जी हाँ, पेंशन मिला है। अच्छा, तो अब तो ये वादा किया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम 6,000 रुपए करेंगे। भाई अब देखो, जब कर देगा जब की बात है। नहीं, वो भी तो तभी करेंगे ना जब वो कहते हैं कि अगर सरकार बनेगी तो करेंगे। अब सरकार मेरे अकेले कहने से तो नहीं बनेगी, ये तो जनता बनाएगी तो बनेगा। बात ये है ना जी, सभी तो पेंशन दे रहे हैं, सारे ही काम कर रहे हैं। मेरे ही अकेले से तो बन ना सके। यहाँ जैसे धर्मेंद्र खटाना है आम आदमी पार्टी से, इनेलो से सुंदर भड़ाना है, और कांग्रेस से रोहतास खटाना है, बीजेपी से तेजपाल तंवर है। इनमें कौन सा सबसे ज्यादा भारी दिख रहा है? वोट किसकी ज्यादा आती दिख रही है? भाई मुझे कुछ नहीं है पता, मैं अनपढ़ आदमी हूँ बाबू जी। हाँ जी, आपका क्या कुछ विचार है? भाई हमें तो सबसे भारी है जो क्या नाम है, डिठोजवाड़ा, जो क्या बोलते हैं उसको, रोहतास खटाना जी फिलहाल भारी हैं। और कांग्रेस की अक्सर कर वोट ज्यादा है। कांग्रेस की वोट ज्यादा है कि बीजेपी के जो ये बन जाते हैं विधायक, के काम नहीं करते। सड़कें टूट रहे हैं, पानी की व्यवस्था बिल्कुल खराब है जी। कोई काम हो नहीं रहा। 5 साल में जो विधायक रहे वो आए थे, नहीं आए? कभी वोट लेने के बाद कभी गांव में देखे भी नहीं, और नहीं गांव में आए। कोई काम जाते हैं तो दरवाजे बंद कर ले। संजय सिंह थे जी। अब तो उनको नूह भेज दिया है। हाँ, तो नौ चार भेज दो और भी आगे। बाकी उन्होंने कोई काम नहीं किया है। और इससे पहले जो जिनको अब मौजूदा जो अब कैंडिडेट हैं बीजेपी की तरफ से, ये भी रहे थे, इन्होंने किए थे कुछ? नहीं, इन्होंने भी नहीं किया। अच्छा, अब तो नए आ रहे हैं जी, देखो करेंगे या ना करेंगे। तो किसका जोर ज्यादा दिख रहा है? रोहतास खटाना जी का। रोहतास खटाना। अच्छा, तो जैसे 10 साल बीजेपी की सरकार हरियाणा में रही है, इससे पहले 10 साल कांग्रेस रही थी, फिर इनेलो भी रही थी, तो सरकार अदलती बदल। बीजेपी कमी नहीं है ना, हाथों तो में इनके विधायकों में पैसे आते हैं, वो तो लगाते नहीं ना। मतलब सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं थी, विधायकों की तरफ से, मोदी जी की तरफ से कोई कमी नहीं है जी। मोदी जी तो पैसा भेज रहे हैं, पर ये तो बीच के तो देखने नहीं आते किसी को भी क्या विपता है, किस में गाँव में क्या परेशानी है। पीने का पानी नहीं, कोई व्यवस्था है नहीं, पढ़ने की नहीं है। बच्चे जाते हैं 2-3-4 किलोमीटर,
स्कूलों में पैदल जाते हैं, पैदल आते हैं। 4-5 किलोमीटर यहाँ स्कूल है। अच्छा, मतलब गांव में नहीं है? गांव में कोई स्कूल नहीं है जी। अच्छा, और पानी वानी की कैसी व्यवस्था? बिजली के तो ना आज ही पूरी रात पूरी गर्मियों में। अब की बार बच्चे तड़प तड़प के आधे से लोग तो बीमार हुए हैं जी। बच्चे बहुत पैसा गरीब आदमी मेहनत करते हैं, खेती बाड़ी है नहीं गांव में जी इसमें। अच्छा, हाँ जी। और पानी का? पानी की परेशानी है जी, कई कई दिनों तक लाइट ना आवे, आगे लोग सुनाई नहीं करते जाते हैं तो। अच्छा, आप बोलेंगे? हैं? मैं क्या बोलूं, जो पहले बने थे उसने कुछ नहीं करा यहाँ पे। अच्छा, संजय सिंह। हाँ, कुछ नहीं करा उन्होंने तो। यहाँ तो बस बच्चों के लिए भी कोई सुविधा ना दी, किसी चीज की, ना सड़कों की, ना पानी की, ना बिजली की। अब हम मजदूरी करके आते हैं, घरों में बर्तन वर्तन धो के आते हैं, घर में देखते बच्चे बीमार हो, मच्छर खाते, मच्छर इतने हो रहे घरों में, नाली टूटी पड़ी है, इतने बुरे मच्छर हो रहे, बच्चे बीमार हो जाते, इनमें पैसे लगाते, एक खाने के पैसे ना बचते हमारे। आप लोग कहोगे हम बस इतने परेशान है, पर क्या करें, सरकार की तरफ तो सही मदद आ रही है, ये तो नहीं कर रहे हैं ना हमारे लिए। कभी मच्छरों के लिए दवाई गोल नहीं आती है जो छिड़कते हैं, कभी नहीं हुई। और गंदगी इतनी हो रही है कि ना कोई सड़कों पे सफाई करते हैं, ना कुछ भी नहीं है सुविधा में। ये समझ लो इन्होंने कुछ नहीं करा इतने सालों से, बस घर में बस पैसा लेके सरकार तो बैठ गए, बस वोट दिखा दी। अब देखो जी, ये जीत रहे नहीं आ रहे, देखो क्या ये भी क्या करे। आपकी नजर में अब की बार कौन जीतेगा यहाँ से? ये जो ये बता रहे, ये खटाना कौन है? रोहतास खटाना कांग्रेस से है ये तो। नहीं, ये जो अब बता रहे, ये क्या नाम है? रोहतास खटाना, ये तो कांग्रेस से। एक धर्मेंद्र खटाना है, वो आम आदमी पार्टी से हैं। एक सुंदर भडाना है, वो इनेलो से हैं। और तेजपाल तंवर हैं, वो बीजेपी से हैं। तो ये इनका यारा जो यहाँ से जो खड़े हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, हाँ, इनका ये ज्यादा। मेरा नाम है बंटी। अच्छा, मैं हूँ दिल्ली शाहपुर जेट का। यहाँ मैंने राजधानी में जमीन खरीदी थी 1964 में। ठीक है जी, मेरे के 2 लड़के ब्याह दिए, मैंने 1 लड़की ब्याह दी। लड़की नहीं ब्याही है, लड़की की मतलब शादी करने की सोच रहे हैं, तो वो क्या नाम है, रास्ते को देख के ना रिश्ते वाले भग जाते हैं। रास्ते अच्छे नहीं है, रास्ते नहीं बना ही नहीं मतलब। और जो 2 साल पहला किसी ने 2 किला जमीन खरीदी है ना, उसका साढ़े का 30रे दिन लेंटर गिर के ना पक्का बन गया। मेरा 1966 से लेकर अब तक का रोड नहीं बना हुआ है। और हमने केजरीवाल का, हमारे यहाँ का वो क्या नाम, पार्षद हीरा सिंह, उसके हाथ जोड़ लिए, फोन कर लिए, घर जाकर देख लिया, ढूंढ लिया, हमारा तो कुछ ना। हम तो कोई साड़ा आपको जूत और मारेंगे, हम तो किसी साड़े ना दे रहे ठंडी भी मारेंगे। हमने तो ये बताया, मतलब किसी को वोट नहीं करेंगे? नहीं, वोट ही नहीं करेंगे। अच्छा, जब हमारे कहने से काम ही ना हो रहा, एक बात बताओ, तो हम वोट कर क्या करेंगे? कोई मन खांडा दे जा रहे हो? आपने शिकायतें की थी? किसको हो रही शिकायत, आप ये बताओ। एमएलए को की हो या? एमएलए तो हमने देखे ही ना था, कत्ते पैदा हुए एमएलए यहाँ हमने देखे भी ना है। वो तो दरवाजे बंद हो जाए, हमने देखे भी ना है। तो वैसे भगाते हैं। हाँ, तो गरीब लोगों के पास हाँ, आप भी बताएंगे कुछ? नहीं, ये आंटी यही बताएंगे यहाँ के लिए, तो हम तो भाई गुड़गांव में से हैं। हाँ, हम क्या बताएं, हमारे तो गुड़गांव में क्या कुछ नहीं चल हो रहा है? क्या चल रहा है हमें कुछ पता ना। 15 दिन हो गए हमने यहाँ वोट नहीं डालने जाओगे गुड़गांव? जाएंगे, वोट तो डालेंगे। हम तो यहाँ पे रिश्तेदार आ रहे तो वहाँ किसका रुझान ज्यादा है? हैं। भैया हमें ना पता, देखिए इस बात के लिए अभी घर जाएंगे जब पता निकालेंगे। अच्छा, चलो, ये कुछ लोग थे जिनसे हमने जानने की कोशिश की कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ रहेगा। आगे किसी और क्षेत्र में जाएंगे, वहां की जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।